ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं, ख्वाब बनेगा हकीकत। एमपीपीएससी मेंस के 100 पीडीएफ टेस्ट, हर टेस्ट 60 नंबर का, मतलब टोटल 6000 नंबर का पूरा एमपीपीएससी मेंस का टेस्ट। और वो भी कैसे? घर बैठे बैठे आप टेस्ट दोगे, कॉपी हमको भेजोगे, कॉपी चेक ऐसे होगी मानो ऑफलाइन में चेक हुई है, परफेक्ट क्वालिटी। एक दिन छोड़ के टेस्ट होगा, टेस्ट से पहले टॉपिक बताएंगे, टेस्ट से पहले पढ़ने का समय देंगे। आप मात्र दिन के 1 घंटे के अंदर पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और बाकी पूरे दिन अपना प्री पढ़िए, मेंस पढ़िए और अन्य काम करिए। तो दोस्तों फाइनली इंतजार की घड़ियां होती हैं खत्म और अब आ चुका है समय जब मैं आप सभी लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करता हूं, पेश करता हूं। तो तहे दिल से करिए स्वागत हमारी द मूल्यांकन सीरीज का माय फ्रेंड्स। अब आज के बाद से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला हर ऑनलाइन विद्यार्थी कभी भी मेंस आंसर राइटिंग और मेंस टेस्ट सीरीज की प्रॉब्लम से नहीं गुजरेगा। दोस्तों अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी ऑनलाइन एमपीपीएससी के विद्यार्थी थे सबको ऑनलाइन कोर्सेज में लेक्चर्स भी मिलते थे, पीडीएफ नोट्स भी मिलते थे। इनफैक्ट हमारे मेंस के कोर्स में भी ये दोनों भर भर के टॉप क्वालिटी में हैं। बट मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और मेंस की टेस्ट सीरीज, ये दो चीजें ऐसी हैं जो ऑनलाइन विद्यार्थी को कभी भी क्वालिटी से भरपूर नहीं मिलती है और वो ऑनलाइन विद्यार्थी हमेशा इन दो चीजों से वंचित रह जाता है और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कमजोर हो जाती है और उसकी मेंस की टेस्ट सीरीज देने का जो ख्वाब है वो केवल ख्वाब रह जाता है। लेकिन अब नहीं, अब आ चुका है द मूल्यांकन और ये आपको घर बैठे बैठे आपका मूल्यांकन करेगा। इसके नाम में ही दोस्तों इसका काम छुपा है। अब आपको मिलेगा प्रॉपर टॉपिक वाइज टेस्ट, उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए 2 दिन और उस टेस्ट को लिखने के बाद आप हमें उस टेस्ट को पीडीएफ बना के भेजेंगे। अगले 2 दिन के अंदर आपकी कॉपी बाकायदा चेक होके आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी और कॉपी को चेक करने का स्टाइल बिल्कुल वैसा ही होगा मानो आपको ऐसा लगेगा कि यार इन लोगों ने कैसे मेरी कॉपी का प्रिंट करवा के उसको पेन से चेक करके मुझे भेज दिया। इतना बेहतरीन स्टाइल, आप बिल्कुल जबरा फैन होने वाले हो द मूल्यांकन सीरीज के। लेकिन दोस्तों जिससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हमारा कुछ दिन पहले जो एकेएस सिविल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल चलता था जिसपे हमारे इतने सारे एकेएस फैमिली के मेंबर्स कनेक्टेड थे, वो दोस्तों हैक हो गया था और जिसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है उस ग्रुप से, उस चैनल से हट गया था। तो मैंने चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है शेयर किया है। कृपया आप वहां पर जो है क्लिक करें और हमारी एकेएस फैमिली को वापस, हमारे नए टेलीग्राम चैनल को वापस ज्वाइन करें। अब की बार ज्यादा सिक्योरिटी और ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ वापस अपनी एकेएस फैमिली के टेलीग्राम ग्रुप को हम आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और अब करते हैं वीडियो में आगे की बात। तो दोस्तों क्या है ये द मूल्यांकन? मैंने आपको समस्या तो समझा दी, समस्या बड़ी क्लियर है। समस्या किसकी है? ऑनलाइन एस्पिरेंट। ऑनलाइन एस्पिरेंट को क्या नहीं मिल रहा? ऑनलाइन एस्पिरेंट को मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं मिल रही। ऑनलाइन एस्पिरेंट को और क्या नहीं मिल रहा? मेंस की टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो टॉपिक वाइज नहीं है, अगर टॉपिक वाइज है तो टेस्ट की तैयारी करने का समय नहीं मिलता, अगर टेस्ट की तैयारी करने का समय है तो आंसर कॉपी चेक होके नहीं मिलती और अगर 1-2 आंसर कॉपी चेक होके मिल भी गई तो आगे का कुछ अता पता नहीं रहता। और यह मूल्यांकन के अंदर आपको सारी प्रॉब्लम का समाधान मिल रहा है। दोस्तों आपको पता है जब भी एकेएस एकेडमी कोई भी सीरीज लॉन्च करती है तो वो धमाकेदार होती है, चाहे वो हमारा पिछले साल का क्रांति बैच 1.0 हो, चाहे इस साल का क्रांति बैच 2.0 हो। मुझे पता है कि मैं 2 महीने से ज्यादा एक्टिव नहीं हूं अपने YouTube चैनल पर, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर प्रॉपर सीरीज वाइज डेली लेक्चर्स अपलोड होते हैं। कभी भी लेक्चर अपलोड होने की जो क्रम है वो कभी नहीं रुकता है। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं द मूल्यांकन के बारे में और ज्यादा डिटेल में। द मूल्यांकन 6 महीने का एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। इसके बारे में अगर मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको बताऊं, ये जो आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए है। आपको केवल टेस्ट पेपर ही नहीं मिलेगा, केवल क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिलेगा, कॉपी भी चेक करके देंगे, वो भी बिल्कुल ऑफलाइन स्टाइल में। और कॉपी के साथ साथ हम आपको उस क्वेश्चन पेपर के जो भी मॉडल आंसर्स हैं
उसकी पीडीएफ भी भेजेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो केवल क्वेश्चन पेपर नहीं, केवल कॉपी चेक नहीं, हर क्वेश्चन का, पूरे टेस्ट का मॉडल आंसर पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, ताकि आप उसको याद कर सकें और सीख सकें कि मैं और क्या बेहतर कर सकता था दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ये आप लोगों ने यहां पर जानकारी हासिल करी। मैं ऐसा ही बता देता हूं, शुरुआत डेट क्या है? 20 जून 2025, यानी कि जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि उस दिन 20 जून को ही मैं ये वीडियो सुबह के टाइम पर अपलोड करा होगा। ठीक है, 20 जून 2025 को इसकी स्टार्ट डेट है। टोटल टेस्ट कितने होंगे? 100 पीडीएफ मिलेंगी। आप उन पीडीएफ का प्रिंट करवा सकते हैं, आपके मन में जितने भी डाउट आ रहे हैं सब क्लियर होंगे। ये जो पूरी पीडीएफ है ना, इसकी लिंक भी आपको कहां मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये टाइम टेबल है पूरा, अभी आगे दिखाता हूं। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर का प्रिंट कर सकते हैं, आपको मॉडल जो हम आंसर्स देंगे उनका भी आप प्रिंट कर सकते हैं। वैलिडिटी रहेगी 6 महीने तक, 6 महीने तक बढ़िया धुलाई करेंगे हम आपकी। टेस्ट पैटर्न कैसा रहेगा? 2 दिन में एक बार आपका टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि 2 दिन आपको प्रिपेयर करने के लिए भी तो देने हैं ना, तो 2 दिन में एक बार आपका टेस्ट होगा। टेस्ट का टाइम क्या रहेगा? रोज शाम 5 बजे ऐप में टेस्ट पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, ऐप में अपलोड हो जाएगी। भाई देखो, ये है तो एक ऑनलाइन कोर्स ही ना, तो ये जब आप हमारा एकेएस एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करोगे तो आपको उस ऐप के अंदर द मूल्यांकन नाम से ये ऑनलाइन कोर्स दिख जाएगा। इस कोर्स की कीमत क्या होगी, आपके लिए फायदे क्या हैं, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। इंतजार ज्यादा लंबा आपको करना नहीं पड़ेगा, पूरी जानकारी मैं आपको अभी दूंगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम देखें, अगर आप 5 बजे टेस्ट अपलोड हम तो कर देंगे, आप नहीं कर पाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेस्ट की पीडीएफ हमेशा वहां पर रहेंगी, आप जब चाहे तब अटेम्प्ट कर सकते हो, जब चाहे तब हमको भेज सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कभी भी कोई सा भी टेस्ट हमको भेजोगे, हम चेक करके देंगे और मॉडल आंसर की पीडीएफ भी आपको भेजेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, टेस्ट ड्यूरेशन कितना रहेगा? डेली मात्र 1 घंटा दोस्तों। कितना? डेली मात्र 1 घंटा। मैं यहां पर लिख देता हूं, कोई बहुत लंबा समय नहीं, 1.5 2 मतलब 1.5 2 2.5 3 घंटे, कुछ नहीं। अगर आप डेली 1 घंटा दे सकते हो तो बढ़िया बढ़िया मजा आ जाएगा। डेली कितना टाइम देना है? केवल 1 आवर का आपको टाइम देना है। ठीक है, टेस्ट अपलोड, आपको टेस्ट जो है कंप्लीट उसमें करना है। टेस्ट को भेजने की प्रोसेस क्या है? आपको अपनी टेस्ट कॉपी को क्या करना है? स्कैन करना है। काफी सारे स्कैनिंग वाले ऐप आते हैं, अडोब पीडीएफ स्कैन वो सबसे अच्छा ऐप है। ठीक है, आप अपनी फोटोज को खींचिए, स्कैन करिए और पीडीएफ बनाकर ये जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर को दोस्तों याद कर लीजिए, सेव कर लीजिए मोबाइल में। और मोबाइल में कैसे आप सेव करिएगा? इस नंबर को आप मोबाइल में सेव करिएगा, मूल्यांकन या फिर एकेएस टेस्ट सीरीज। ठीक है, इस नंबर को आप कैसे सेव कर सकते हैं? कैपिटल लेटर्स में सेव करना। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में सेव करना, ताकि बढ़िया आपको दिखे, एकेएस टेस्ट सीरीज, एकेएस टेस्ट सीरीज। इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसी नंबर पर क्या कर दें, व्हाट्सएप पर अपनी कॉपी आपको भेज देनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर बैठे आंसर राइटिंग प्लस मेंस टेस्ट सीरीज का 1 स्टॉप सॉल्यूशन। यूजर गाइड है भैया, सब आपको समझाया जाएगा। द मूल्यांकन का यूज कैसे करना है, जिससे पहले आपके मन में डाउट आएगा ना, उससे पहले मैं आपके मन के डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। पता है कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करूंगा, देखना ध्यान से। द मूल्यांकन का यूज कैसे करना है, अच्छे से देखिए। आप व्हेन टू ज्वाइन द मूल्यांकन कोर्स को कब ज्वाइन करना है, पहले हम इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। वैसे तो स्टार्ट डेट 20 जून 2025 है, परंतु आप जब चाहें इसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मिलेगी। आप इस कोर्स को जुलाई में ज्वाइन करो, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, मैं तो कहता हूं 2026 में ही क्यों ना ज्वाइन करो। सिलेबस तो बदलने नहीं वाला अगले 3 साल, टेस्ट सारे हमेशा काम आएंगे और पूरा सिलेबस कवर होगा। मेंस का पूरा सिलेबस कवर होगा भाई, जीएस 1 से लेकर जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, जीएस 5, जीएस 6। जीएस 5 को आप सामान्य हिंदी कहते हो और 6 आपका निबंध होता है। पूरा टॉप टू बॉटम मेंस का कोना कोना, कतरा कतरा, टॉपिक वाइज आपके टेस्ट होंगे साहब। ठीक है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी कोर्स को ज्वाइन करो, आपको सारी पीडीएफ की रिकॉर्डिंग जो है वहां पर अपलोडेड मिलेगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? मूल्यांकन का यूज कौन कर सकता है? भैया सबसे बड़ा प्रश्न है, द मूल्यांकन का यूज कौन कर सकता है? आइए देखें। द मूल्यांकन का यूज जिन्होंने मेंस पढ़ लिया है
या जो वर्तमान में मेंस पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मेंस पढ़ लिया है या वर्तमान में मेंस पढ़ रहे हैं। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मेंस पढ़ के बैठे हैं, अब बस आंसर राइटिंग और मेंस टेस्ट सीरीज के भूखे हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी आप में से ऐसे होंगे जो मेंस की तैयारी अभी कर रहे हैं। हो सकता है आप में से काफी सारे मेंबर्स ऐसे हों जो हमारे एकेएस के मेंस के ऑनलाइन कोर्स से तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे सामने बैठ के ऑफलाइन में जो है मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मेंस की तैयारी कर रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयारी आपने कहीं से भी कर रखी है या कर रहे हो, कोई भी द मूल्यांकन को अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज के लिए। आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज दोनों का जलवा है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए कहां से पढ़कर आना है, सबसे बड़ी बात। कोचिंग वाले तो टेस्ट बना के दे देते हैं, ये नहीं बताते कहां से पढ़कर आना है। तो सुनिए, उसका भी मैं आपको क्लियर कट जवाब देता हूं। आपने किसी भी कोचिंग या नोट्स से मेंस पढ़ा है, यानी कि क्या बोला, आपने किसी भी कोचिंग से मेंस पढ़ रखा होगा या फिर आपने किसी मेंस के नोट्स से आपने मेंस पढ़ रखा होगा। दो ही तरीके हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपने कहीं ना कहीं से नोट्स मंगवा रखे होंगे, तो भी आपने कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने कहीं से भी पढ़ रखा है, या फिर वर्तमान में आप पढ़ रहे हो किसी कोचिंग से या किसी नोट्स में से पढ़ रहे हो। मेंस का माल आपके पास है तभी तो आपको आंसर राइटिंग की चिंता हो रही है। और आप में से जिन विद्यार्थियों के पास ना मेंस के नोट्स हैं, ना मेंस के लेक्चर्स हैं, ना मेंस का कोर्स है, और आप आंसर राइटिंग की चिंता कर रहे हो, तो कायदे से आपको आंसर राइटिंग की चिंता करने का हक ही नहीं है, क्योंकि आप ना तो मेंस पढ़ रहे हो, ना आपके पास मेंस के नोट्स हैं, और ना ही आपके पास मेंस के लेक्चर हैं। तो आपको आंसर राइटिंग करोगे क्या? खाली पन्ने में क्या ही आप लिखोगे? विचार लिखोगे, अपने थॉट्स लिखोगे? नहीं। तो कम से कम मेंस पढ़ना शुरू तो करो, नोट्स तो लो। अगर आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है मेंस का, आप किसी भी विद्यार्थी से उठा के पूछ लीजिए, मैं आपको नंबर्स दे दूंगा भैया, कि नंबर देना शायद सही नहीं रहेगा, प्राइवेसी का इशू हो जाएगा। आप सिंपली क्या करिएगा, दूसरों से पूछना छोड़ो, खुद पर तो यकीन है ना। ऐप इंस्टॉल करना एकेएस सिविल एकेडमी का, उसमें 2026 का मेंस का ऑनलाइन कोर्स जाके देखना, उसके कंटेंट में जाके देखना कितना व्यवस्थित तरीके से नोट्स अपलोड हैं और कितने व्यवस्थित तरीके से पिछले 5 महीने से उसमें लेक्चर चल रहे हैं। अगले 7 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। हम अपने उसूल से नहीं भटकते, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर कोर्स खत्म कर देते हैं और स्टूडेंट्स को 2 साल की वैलिडिटी देते हैं कि आप लोग दबा के लेक्चर देखो, दबा के नोट्स प्रिंट करवाओ। ठीक है, तो आपने देखो कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा। ठीक, तो आपने जहां कहीं से भी पढ़ रखा है या जो भी नोट्स मेंस के आपके पास हैं, आपको उन्हीं नोट्स में से टेस्ट के लिए पढ़ना है। आपको उन्हीं नोट्स में से टेस्ट के लिए पढ़ना है। एक बार हम रिपीट कर लें कि हमने क्या लिखा है। आपने किसी भी कोचिंग या फिर नोट्स से मेंस पढ़ा हो या वर्तमान में पढ़ रहे हो, आप वहीं से पढ़ के टेस्ट दे सकते हो। मतलब आप उसी कोर्स से पढ़ के टेस्ट दे सकते हो या उसी नोट्स से पढ़ के आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन कोर्स में हमारा टारगेट आपको मेंस पढ़ाना नहीं है। देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य सिंपल है, हम आपको मेंस पढ़ाना नहीं चाहते, हम उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं आपने मेंस में क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। ठीक है, बल्कि जो आपने पढ़ा है मूल्यांकन में उसको इवेल्युएट किया जाएगा। पूरा मेंस पढ़ने के लिए अलग से हमारा कोर्स ऐप पर अवेलेबल है। मेंस का कोर्स ज्वाइन करो, मेंस पढ़ते रहो, मूल्यांकन का फायदा उठाते रहो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो व्यक्ति हमारे मेंस के कोर्स में है उनको द मूल्यांकन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जी हां, कैसा मिलेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और जो व्यक्ति हमारे मेंस के कोर्स में नहीं है वो मूल्यांकन को अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग दोस्तों मेंस का कोर्स ज्वाइन करते हो तो लगभग आप मान के चलो हमारा मेंस का कोर्स वर्तमान में उसकी 8,000 रुपए कीमत है। मूल्यांकन की कीमत कितनी है दोस्तों? मूल्यांकन की कीमत है 4,500, जिस पर आप 600 रुपए का कूपन लगा सकते हो। तो आपको मूल्यांकन कितने का पड़ेगा? 3,900। तो जो व्यक्ति मेंस पढ़ चुका है वो वापस मेंस नहीं पढ़ना चाहता, आप सिंपली कूपन लगाओ और मूल्यांकन को ज्वाइन कर लो। और अगर आप एक बार में मूल्यांकन का पूरा अमाउंट पे नहीं करना चाहते, यहां पर आपको 3 इंस्टॉलमेंट का मौका भी मिलेगा। कितनी इंस्टॉलमेंट का?
3 इंस्टॉलमेंट का, लेकिन फिर उसमें आपका 600 का कूपन अप्लाई नहीं होगा। तो ठीक है ना भैया, 3 इंस्टॉलमेंट मिल रहे हैं, 600 रुपए का कूपन ना भी अप्लाई हो तो क्या दिक्कत है, आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिल रही हैं, आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी यूज कर सकते हो। इतने छोटे अमाउंट के लिए भी हमने इंस्टॉलमेंट रखा है, पता है क्यों? क्योंकि व्यक्ति ये कहेगा हमको विश्वास नहीं है, हम पहली बार में 3,900 रुपए जमा नहीं कर सकते, ठीक है, 1,500 रुपए तो जमा कर सकते हो पहली बार में, 4,500, 1,500, 1,500, 1,500, आप पूरे 3,900 खर्च नहीं कर सकते, 1,500 लगा के तो देख सकते हो। आपको यकीन, हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस है, हमारा ना आज तक कभी मेंस का कोर्स अधूरा रहा, ना हमारा कोई भी प्रीलिम्स का कोर्स अधूरा रहा, ना हमने यूट्यूब पे कोई सीरीज अधूरी पढ़ाई है। मुझे 2 महीने विलंब हुआ है, लेकिन कुछ भी एकेएस में कुछ भी अधूरा नहीं रहता, ना नोट्स, ना लेक्चर्स, ना सीरीज, कुछ भी नहीं। तो हमें पूरा भरोसा है और उसी भरोसे के साथ हमने इंस्टॉलमेंट लॉन्च किया है। अगर हमारे मन में डर होता कि हम करवा नहीं पाएंगे, तो हम कहते भैया एक बार में ज्वाइन करो ताकि आपका पैसा फंस जाए और फिर हम करें या ना करें। हमको इस बात का डर नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट के रास्ते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मूल्यांकन का पूरा अमाउंट है, आपको ये नहीं भरना अगर आप मेंस के कोर्स का हिस्सा हो। आपको मेंस कोर्स के कंटेंट के अंदर पूरा मूल्यांकन का कंटेंट दिया जाएगा। यह हमारे मेंस कोर्स में आने का एक एडवांटेज समझ लो, या हमारा एक तरीके से वेलकम समझ लो, जो हम आपका करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेंस कोर्स ले रखा है, आपको मूल्यांकन ज्वाइन अलग से करने की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स के भीतर आपको मूल्यांकन का कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एकेएस फैमिली के साथ कोई भी जुड़ा है वो पूरा मेंस भी पढ़े और आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज के लिए कहीं भी उसको भटकना ना पड़े, ठीक है। प्रीलिम्स तो अभिषेक सर पूरा फ्री पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। और जो हमारा मेंस का कोर्स होता है उसमें भी प्रीलिम्स इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी बोलते नहीं है, क्यों? ठीक है भाई, दे रहे हैं, प्रीलिम्स भी दे रहे हैं मेंस कोर्स के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब आगे देखो, क्योंकि ये आपके दिमाग में कीमत वीमत पहले दौड़ने लगती है, इसलिए मैंने आपको वहां पर क्लियर कट जो है इस बात को समझा दिया है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद हाउ टू यूज, उपयोग कैसे करें। अगर आपको मूल्यांकन कोर्स का पार्ट बनना है, आप एकेएस एकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, और मूल्यांकन कोर्स को वहां से ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना। ऑनलाइन ज्वाइन होगा, ऑनलाइन ही आप वहां पर सारा ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। कूपन कोड भी आप वहीं पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर हो, एंड्रॉइड फोन नहीं चलाते, एप्पल का फोन चलाते हो, तो आप लोग क्या करना, अपने ऐप स्टोर पे जाना, ऐप स्टोर पे जाके एक एप्लीकेशन होता है माई इंस्टीट्यूट, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद ये आपसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है, ठीक है, CWBRF, इसको डाल देना। तो आपका जो माई इंस्टीट्यूट ऐप है ना, वो ऑटोमेटिकली एकेएस सिविल एकेडमी के ऐप में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। बस एक छोटी सी प्रोसेस है जो एप्पल वालों को करनी पड़ती है, एंड्रॉइड वाले सिंपल सर्च करना, सिंपल आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया ऐप पर जाके। अब अगला प्रश्न आपका क्या है, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज कब करनी है, ठीक है। आप दिए गए टॉपिक को जब भी पढ़ लो तब आंसर राइटिंग कर सकते हो। बोले साहब फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई को जो टेस्ट आप लेने वाले हो, मैंने उसके बारे में कहीं से नहीं पढ़ा होगा, आपके मन में डाउट होगा, सर 1 जुलाई को आप जो टॉपिक का टेस्ट लेने वाले हो, मैंने उस टॉपिक को ना तो किसी ऑनलाइन कोर्स में पढ़ा, ना मैंने सेल्फ स्टडी में पढ़ा, या जिस भी कोचिंग में मैं पढ़ रहा हूं वहां पर अभी वो टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है। टेंशन की बात नहीं है भाई, जो टॉपिक तुमने मेंस में नहीं पढ़ा है उस टॉपिक से संबंधित टेस्ट को उस समय अटेम्प्ट मत करो। टेस्ट की पीडीएफ तो तुम्हारे पास हमेशा रहनी है, तो चिंता किस बात की है, टेस्ट की पीडीएफ आपके पास हमेशा रहेगी, डाउनलोड करके मोबाइल में सेव भी कर सकते हो, कहीं नहीं भाग रही। जब मर्जी बाद में टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहो, कभी ना कभी तो उस टॉपिक को पढ़ोगे ना, जहां किसी से भी पढ़ रहे हो, कभी ना कभी तो उस टॉपिक को पढ़ोगे। जब भी पढ़ोगे टेस्ट को अटेम्प्ट कर देना, फोटो खींच के पीडीएफ बना के हमें भेज देना, हम चेक करके आपको लौटा देंगे, मॉडल आंसर भी दे देंगे, ठीक है। तो कोई पाबंदी नहीं है, इसी दिन करो, इसी दिन करो, कुछ नहीं है। जिस दिन तुम उस टॉपिक में अपने आप को मुकम्मल मानते हो कि भाई अब ये मेरा टॉपिक तगड़ा है, अब करता हूं टेस्ट अटेम्प्ट सर का, फिर आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट कॉपी चेक कराने का क्या प्रोसेस है, आपको दिए गए टेस्ट को पूरा करने के बाद
अपनी टेस्ट कॉपी को आपको क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए आप सभी इस ऐप का यूज करिएगा, इस पे वाटरमार्क वगैरह कुछ नहीं आता है, अडोप्ट पीडीएफ स्कैन, ठीक है। ब्लू कलर का ऐप होता है ये, कुछ उल्टा सीधा ऐप मत डाउनलोड कर लेना। तो आप अपनी आंसर कॉपी को फोटोज खींच के स्कैन करना और उसको कौन से फॉर्मेट में बना देना, पीडीएफ फॉर्मेट में। और ये जो आपको नंबर दे रखा अभी ऊपर भी बताया था, इस पर आप क्या कर देना, व्हाट्सएप कर देना। इस नंबर को आपको किस नाम से सेव करना है, AKS टेस्ट सीरीज, और पूरा काय में रखना, कैपिटल में, AKS टेस्ट सीरीज पूरा कैपिटल में रखना, ठीक है। अच्छा आगे चलें, सारे प्रश्न आपके लिए बना के लाया हूं मैं। क्या टेस्ट या फिर जिसको आप आंसर राइटिंग कह रहे हो फिक्स्ड डेट पर ही करना है, या तो टेस्ट सीरीज कह लो मूल्यांकन को, या आंसर राइटिंग प्रोग्राम कह लो, दोनों ही काम आपके पूरे हो रहे हैं, कुछ भी नहीं छूट रहा, क्वेश्चन भी आ रहा है, टेस्ट भी हो रहा है, चेक भी हो रहा है, मॉडल आंसर भी मिल रहे हैं, और क्या चाहिए साहब, ठीक है। क्या आंसर राइटिंग फिक्स डेट पर ही करनी पड़ेगी, क्या टेस्ट फिक्स डेट पर करना पड़ेगा? मैंने आपको पहले बता दिया, नहीं, आप अपनी सुविधा के अनुसार जब भी उस टॉपिक को पढ़ोगे, मैंने टेस्ट दिया 1 जुलाई को, आपने वो टॉपिक की तैयारी करी है मान के चलो सितंबर में जाके, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट की पीडीएफ तुम्हारे पास रहेगी, उसको जब मर्जी अटेम्प्ट करो, खींच के फोटो हमें भेजो, चेक करके हम तुम्हें दे देंगे मॉडल आंसर के साथ, है कि नहीं बात? तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सर हमारा ये टेस्ट छूट गया, वो टेस्ट छूट गया, अरे भैया सब तुम्हारी जेब में रहेगा यार, जब मर्जी टॉपिक पढ़ोगे तब उसका टेस्ट दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे जो मेंस वाले ऑनलाइन कोर्स वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके साथ भी ये इशू आएगा। हो सकता है कि अभी तक हमने अपने मेंस के कोर्स में, भैया हमने तो व्यवस्थित अपना पढ़ाना शुरू कर दिया, 45 to 50% सिलेबस हमने मेंस का करवा भी दिया, क्योंकि हमको उस कैटेगरी में शामिल नहीं होना है कि ये लोग मेंस का कोर्स पूरा नहीं करवा पाए, ये नहीं करवा पाए। हमारा विद्यार्थी कभी ये नहीं कहता कि हम मेंस का कोर्स पूरा नहीं करवा पाए, और इसका मौखिक आप मुझे प्रूफ मत मांगिए, आप ऐप पर विजिट करिए, आप पिछले साल का 2025 का कोर्स देखिए उसमें सारे मेंस के लेक्चर अपलोडेड हैं, टॉपिक वाइज अपलोडेड हैं, नोट्स अपलोडेड हैं, टॉपिक वाइज अपलोडेड हैं, कोई छुपी बात नहीं है, सब साक्षात आपके सामने है, दूसरों का मत सुनो, खुद देखो, ठीक है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा तो जब भी आप उसको पढ़ो, अब हमारे कोर्स में कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे, वो क्या कहेंगे कि सर आपने ये टॉपिक अभी कोर्स में पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपने इसका टेस्ट तो डाल दिया है ना, तो हम क्या करें? तो बेटा कुछ मत करो, मैं जब भी 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, जब भी मैं उस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक को तब पढ़ लेना और तब जाके इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना। अभी तक तुमने जितना पढ़ लिया है उससे संबंधित अगर कोई भी टेस्ट है तब तक उसको अटेम्प्ट कर लो। समझ में आ रही है ना बात? कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई भी झिक झिक धिक धिक की बात है ही नहीं, पक्की बात, ठीक है। चल उसके बाद क्या लिखा है? अगर आपने मूल्यांकन कोर्स को बीच में ज्वाइन किया तो आप क्या करोगे? कि साहब आपने मूल्यांकन कोर्स तो लॉन्च कर दिया, लेकिन हम तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लेट हो गए, क्या करोगे? अरे भैया सबसे पहले घबराना नहीं है, रायता नहीं फैलाना है, डू नॉट पैनिक। पहले टेस्ट से लेकर आखिरी टेस्ट तक सबकी पीडीएफ रहेगी, तो आप कभी भी कोई सा भी टेस्ट देकर हमसे चेक करा सकते हो। बार बार कह रहा हूं, जब मर्जी जो टेस्ट अटेम्प्ट करो, हम चेक करके देंगे मतलब देंगे, टेस्ट चेक करके भैया। यकीन एक ऐसी चीज है, कितना भी जला लो व्यक्ति को होता ही नहीं भाई। अब मैं क्या ही कहूं उसमें, कभी कभी तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि उसमें और मैं क्या प्रूफ ऐड करूं लिटरली। तो आप आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीज व्यवस्थित आपको मिलेगी। और इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने इतना बड़ा फीचर ऐड किया है कि एक छोटा सा कोर्स, उसका एक छोटा सा अमाउंट, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी उसमें दी जा रही है, जस्ट बिकॉज किस लिए? कि आपने दर दर से जो ठोकरें खाई हैं, वो ठोकरें आपको AKS पर खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो, अब यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है। ये यहां पर ये पूरी पीडीएफ आप जो है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में क्या है, पूरा स्केड्यूल लिखा हुआ है, कौन सा टॉपिक है, ठीक है, कौन सा टॉपिक है, वो किस यूनिट में आता है, उसकी डेट क्या है,
सारी चीजें जो है लिखी हुई हैं व्यवस्थित। आप देखें जैसे कि जो पहला टेस्ट यहां पर लिखा है 20 जून 2025, आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो ये वाला टॉपिक आपको पढ़ के आना पड़ेगा। ये अभी इंग्लिश की फाइल है, ऐसी ही हिंदी की भी एक फाइल है। अभी मेरे बाद इस वीडियो को संदीप सर कंटिन्यू करेंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों, पक्की बात, कोई चिंता की बात नहीं है। आप देखें हर चीज का, देखो आप सब में 2-2 दिन का गैप छूटा हुआ है, 2 दिन 2 दिन 2 दिन। जैसे कि अगर मैं 6 जुलाई 2025 को देखूं तो भैया तुम्हें नहीं करना इस दिन टेस्ट, तुम चाहो तो इस दिन अटेम्प्ट करना, तुम चाहो तो 2 महीने बाद अटेम्प्ट करना, टेस्ट वहीं पर रहेगा, कहीं नहीं भाग रहा। जब तुम इस टॉपिक को पढ़ लो तब तुम इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है ना भैया। सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तब भी तो पढ़ोगे ना, किसी कोचिंग से पढ़ रहे होगे वो भी तो पढ़वाएगा ना। मेरे कोर्स में हो, मैं तो वैसे भी पढ़ा ही रहा हूं, तो आपको जब मर्जी इस टॉपिक को आप कंप्लीट करो तब टेस्ट दे देना, ठीक है भैया। अच्छा अब देखो ये सिलसिला कहां तक जाएगा, ये सिलसिला 6 महीने तक जाएगा साहब। ये सिलसिला कहां तक जाएगा, ये देखो पूरा आपका हिंदी का पेपर है ना। अंत कहां पर होता है आपके मेंस का, निबंध में। तो इसका जो आखिरी टेस्ट है दोस्तों वो कब होगा, 18 दिसंबर 2025। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप जिस दिन भी मूल्यांकन को ज्वाइन करोगे आपको 6 महीने की वैलिडिटी दी जाएगी। 6 महीने हटाओ, हम इस वैलिडिटी को बढ़ा देंगे अपनी तरफ से। मैं इस वीडियो में कह रहा हूं, अभी तक मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैं इस वैलिडिटी को और बढ़ा दूंगा। मैं इस वैलिडिटी को, आप मान के चलिए अगर मुझे दिसंबर में खत्म करना, 7 महीने बाकी हैं, मैं इस वैलिडिटी को 8 महीने कर दूंगा। 6 महीने से बढ़ा के 2 महीने एक्स्ट्रा करूंगा। पता है क्यों 8 महीने इसलिए करूंगा, ताकि जब तक मैं जो है कंटेंट डालूं तब आप उसको डाउनलोड करते चलो, ठीक है। आप सितंबर में मूल्यांकन ज्वाइन करोगे, आपके 8 महीने वहां से काउंट होंगे। ये मत समझना कि सितंबर में ज्वाइन किया तो दिसंबर में कोर्स खत्म हो जाएगा, नहीं। जिस दिन से ज्वाइन किया वहां से 8 महीने। तो भैया मैं टेस्ट डालूंगा, आपको डर है कि मैं आज नहीं कर पाऊंगा, कल को गायब ना हो जाए, डाउनलोड करके रख लो ना, डर का इलाज है। डाउनलोड करके मोबाइल में सेव कर लो, तुम्हारे मोबाइल थोड़ा निकाल के ले जाऊंगा मैं, समझ रहे हो आप बात को। तो ये पूरा शेड्यूल है, आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसी ही हिंदी की भी एक फाइल है, ये जो मेरे सामने है ये इंग्लिश की फाइल है। दोस्तों पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, हर टॉपिक कवर हो रहा है। हमने क्या किया है, 2-2 दिन का गैप रखा है और कुछ कुछ टॉपिक का टेस्ट ले रहे हैं। पूरे टॉपिक का पूरी यूनिट का एक बार में टेस्ट नहीं ले रहे हैं, उस यूनिट को भी बांट रहे हैं। कभी 2 हिस्से में बांट रहे हैं, कभी 3 हिस्से में बांट रहे हैं, ये देखते हुए कि यूनिट का साइज कितना है। अब यहां से दोस्तों जो वीडियो है वो संदीप सर आगे कंटिन्यू करेंगे और वो आपको हिंदी के सेगमेंट में जो है चीजें समझाएंगे। वैसे मैं समझता हूं कि मैंने पूरी जानकारी आपको दे ही दी है, बट फिर भी संदीप सर अब आएंगे और यहां से टेक ओवर करेंगे और हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनको जो है बातें समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो दा मूल्यांकन है, ये सीरीज सच में मध्य प्रदेश की विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तगड़ी क्रांति लाएगी। ये मायने बदल देगी आंसर राइटिंग के, ये मायने बदल देगी मेंस टेस्ट सीरीज के। ये ऑनलाइन विद्यार्थी को भी उतनी इज्जत से पेश आएगी जितना अभी तक आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज के नाम पर केवल ऑफलाइन विद्यार्थियों को पूछा जाता था। उतनी ही इज्जत से आपकी कॉपी चेक होगी जितनी इज्जत से ऑफलाइन वालों की चेक होती थी, और उतनी बेहतरीन तरीके से आपकी कॉपी का एनालिसिस होगा जितना ऑफलाइन वालों का होता था, और उतने ही बेहतरीन आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे पेपर के जितने ऑफलाइन वालों को मिलते थे। तो नाउ AKS फैमिली इज, आई कैन से, कंप्लीट। वी हैव द मेंस कोर्स, वी हैव द प्रीलिम्स कंटेंट, वी हैव द आंसर राइटिंग, वी हैव द मेंस टेस्ट सीरीज, और यह मूल्यांकन गर्दा उड़ा देगा साहब, गर्दा उड़ा देगा। इस बात को याद रखिएगा, आप बदल के रख देगा आपकी एमपीपीएससी की तैयारी को। हेलो दोस्तों, वैसे तो अभिषेक सर ने दा मूल्यांकन टेस्ट सीरीज का पूरा मूल्यांकन कर दिया है और सारी बातें आपको बता दी हैं, लेकिन मैं भी यहां पर अपना चेहरा दिखाने के लिए आ गया हूं, तो 2-4 बातें मैं भी इसके बारे में आपको बता देता हूं। अगर मैं इसके शेड्यूल की बात करूं तो अभी तक अभिषेक सर ने आपको इंग्लिश मीडियम का जो भी शेड्यूल बताया वही शेड्यूल आपका हिंदी मीडियम का भी होगा। जिस भी तारीख को आपका इंग्लिश मीडियम का जिस भी पार्ट का, जिस भी यूनिट का पेपर होगा, सेम टू सेम उसी दिन आपका हिंदी मीडियम का भी पेपर होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक का जो पेपर हिंदी मीडियम का पार्ट ए यूनिट 1 का है वो 20 जून 2025 को होगा।
तो ऐसे ही आपका जो इंग्लिश मीडियम का है इसी टॉपिक का पेपर इसी दिन होगा, क्योंकि जो पेपर है हमारा वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का सेम ही होगा। इस टेस्ट सीरीज को बनाने में अभिषेक सर, मैंने और मुस्कान मैम, साथ ही साथ हमारी जो पूरी कंटेंट टीम है उसने बहुत ही शानदार तरीके से इस टेस्ट सीरीज को बनाया है और अथक परिश्रम इसके पीछे हम लोगों का है। अगर मैं बात करूं ये जो हमारे सामने शेड्यूल दिख रहा है ये आपको कहां मिलेगा, तो इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का शेड्यूल मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपको पता चलेगा कि आपका किस दिन कौन सा पेपर है। साथ ही साथ अभिषेक सर ने भी आपको बताया होगा कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और मैं भी फिर से कहता हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और हम लोग फिर से एक बार AKS का जो पूरा परिवार है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।